हेलो स्टूडेंट, आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक नया कंसेप्ट C++ का देने जा रहा हूँ जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में आप सभी जानते हैं कि दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये UPS का एक कंसेप्ट है जिसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म, वन नेम डिफरेंट वर्क, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग आता है। एक नाम है और उससे बहुत सारे काम अगर आप कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। उसमें एक आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इन ए क्लास मोर देन वन फंक्शन with same name with different parameter used, then it is called function overloading. यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, whenever same method name is existing multiple time in the same class with different number of parameter or different order of parameter or different types of parameter is known as method overloading. मेथड ओवरलोडिंग बोलिए या फंक्शन ओवरलोडिंग बोलिए, बोथ आर सेम। जिस तरीके से हमने बताया कि अगर एक तरह का फंक्शन अगर क्लास में यूज़ हो रहा है अलग अलग नंबर ऑफ पैरामीटर से, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर से, तो उसको हम लोग कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, और यू कैन ऑल्सो से मेथड ओवरलोडिंग। व्हाई मेथड ओवरलोडिंग? क्यों हम लोग इसका यूज़ करते हैं? सपोज वी हैव टू परफॉर्म एडिशन ऑफ गिवन नंबर, बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट. इफ यू राइट मेथड सच एज a int for 2 argument, b int for 3 argument, and then it is very difficult for you and other program to understand purpose of behavior of methods. They cannot identify purpose of the methods. So we use method overloading to easily figure out the program. For example, above two methods we can write sum int, sum int using method overloading concept. That's why we are using method overloading. अब यहाँ आप देखेंगे what is overloading. Doing work in different way is called overloading. What is function overloading? Two or more than two function with same name and with different signature is called function overloading. Signature may be vary on the basis of number of argument or data type of arguments or order of arguments. ये सिंटेक्स इसका दिया हुआ है फंक्शन ओवरलोडिंग का। ये देखिएगा आप, क्लास नेम दिया हुआ है, रिटर्न टाइप एंड मेथड्स। पहले में हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया गया है। सेकंड है रिटर्न टाइप मेथड, डेटा टाइप 1 वेरिएबल, इसमें एक आर्गुमेंट हमने पास किया है। तीसरा है रिटर्न टाइप मेथड, डेटा टाइप वेरिएबल 1, डेटा टाइप वेरिएबल 2। तो ये एक तरह का सिंटेक्स है जो फंक्शन ओवरलोडिंग को बताता है कि किस तरीके से आप फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का यूज़ करेंगे विद द सेम नेम विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स। पहले में कुछ भी आर्गुमेंट नहीं, दूसरे में एक है, तीसरे में एक से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे function overloading C++. These functions having different number or types of parameter are known as overloaded function. For example, यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। int टेस्ट फंक्शन, ये फंक्शन है इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा int टेस्ट int a, ये एक फंक्शन टेस्ट है लेकिन उसमें एक आर्गुमेंट पास किया गया है। फ्लोट टेस्ट डबल a, ये भी एक फंक्शन है, रिटर्न टाइप इसका फ्लोट है, इसमें आर्गुमेंट डबल पास किया गया विथ 1 आर्गुमेंट। int टेस्ट int a डबल b, ये एक फंक्शन टेस्ट ले रहे हैं जिसमें 2 आर्गुमेंट पास किया गया, एक इंटीजर एक डबल। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही आर्गुमेंट जो आर्गुमेंट पास करें वो सेम डेटा टाइप हो, अलग अलग भी डेटा टाइप हो सकता है। Here all the 4 function overloaded function because arguments passed to this function are different.
Note that the return type of all these four functions are not same. Overloaded function may not have different return type, but it should have different arguments. ये सब एक तरह का नहीं है, भले ही आप फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन आप देखेंगे किसी का रिटर्न टाइप अलग है, जिसमें किसी में आर्गुमेंट्स अलग दिया गया है. फंक्शन ओवरलोडिंग इन C++. The number and the type of argument passed to these functions are same even though the return type is different. Hence the compiler will throw error. इस तरीके से अगर आप लिख रहे हैं तो ये एरर शो करेगा. Function overloading in C++. Different way to overload this method. There are two ways to overload the method in C++. Number one, by changing the number of argument of parameter. Number two, by changing the data type. ये दो तरीका जिससे हम लोग डिफरेंट वे से ओवरलोड कर सकते हैं फंक्शन को. बाय चेंजिंग नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको दिखाएंगे. एडिशन पब्लिक वाइड सम इंटी ए बी, वाइड सम इंटी ए इंटी बी इंटी सी तीनों दे रहे हैं. फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वाइड इंटी मेन ले रहे हैं, इसमें एडिशन का एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं. इसमें हमने पास किया ऑब्जेक्ट सम 10,20. ये पहले फंक्शन को कॉल करेगा, 30 आंसर आएगा. दूसरा हमने पास किया 3 आर्गूमेंट obj डॉट सम 10, 20, 30. इसका आंसर 60 आएगा क्योंकि ये सेकंड वाले फंक्शन को कॉल करेगा. तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है बोथ फंक्शन हैविंग डिफरेंट पैरामीटर्स. सेम है, ये बता रहा है कि ये दोनों फंक्शन सेम नेम लिए हैं, लेकिन दोनों में अलग अलग पैरामीटर को पास किया गया है. बोथ फंक्शन हैविंग द सेम नेम, दोनों फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन आर्गुमेंट अलग अलग है जो एक दूसरे को अलग करेगा. फंक्शन विथ 2 पैरामीटर्स, यहाँ फंक्शन कितना है, 2 पैरामीटर के साथ है. यहाँ पर देखिएगा फंक्शन विथ 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स में लिया गया. वहाँ 2 लिया गया था, यहाँ पर क्या लिया गया है, 3 पैरामीटर लिया गया है. जब इसको रन कराइएगा तो जैसा कि हमने बताया था कि पहले का आंसर आएगा आपको 30, दूसरा का आंसर आएगा 60. इस प्रोग्राम को आप रन कीजिए और कंप्यूटर पर आप देख सकते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम किस तरीके से किया जाता है. एक और एग्जांपल है बाय चेंजिंग द डेटा टाइप. डेटा टाइप को चेंज करके हम लोग कैसे करेंगे. क्लास एडिशन लिया है जिसमें सम एक फंक्शन ले रहे हैं इंट ए बी, सी आउट ए प्लस बी ए, सम फ्लोट ए फ्लोट बी ले रहे हैं. इसमें 2 फंक्शन ले रहे हैं सम का, जिसमें एक में 2 इंटीजर पास कर रहे हैं, जिसमें 2 फ्लोट पास कर रहे हैं. अब एडिशन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सम 10,20 दिए, दैट मीन्स गिव्स 30. दूसरा सम 30,40, दैट मीन्स इट गिव्स क्या देगा 70. अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है, फंक्शन सम फंक्शन पैरामीटर हैविंग इंटीजर डेटा टाइप है. ठीक है, यहाँ क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है. यहाँ देखेंगे फ्लोट डेटा टाइप है. फंक्शन पैरामीटर हैविंग फ्लोट डेटा टाइप, यहाँ फ्लोट पास किया गया, पहले वाले में इंटीजर पास किया गया है. अब हम यहाँ देखेंगे बोथ फंक्शन हैविंग द सेम नेम ऑफ पैरामीटर, दोनों का सेम नेम विथ पैरामीटर होगा. तो ये क्या करेगा, आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसका जो रिज़ल्ट आएगा, यहाँ जैसा कि हमने बताया फर्स्ट उसको कॉल करेगा 30 एंड सेकंड को कॉल करेगा 70. 7 को कॉल करेगा 70 कॉल करके इसको शो करेगा. आप डिफरेंट पैरामीटर को भी यूज़ कर सकते हैं. एक और एग्जांपल यहाँ देखेंगे कि एब्सोल्यूट अपने आइंटी एब्सोल्यूट आइंटी लिया है, फ्लोट लिया है, 2 फंक्शन ले रहे हैं जिसमें इंटीजर और फ्लोट पास कर रहे हैं. हम यहाँ पे वाइड मेन ले रहे हैं जैसे में आइंटी -5 है, फ्लोट 5.5 है. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू इतना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू इतना. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एक इसमें आइंटी वर ले रहे हैं जिसमें अगर वर का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो निगेटिव हो जाएगा. यहाँ पर फ्लोट ले रहे हैं, अगर 0.0 से छोटा होता है तो निगेटिव हो जाएगा. तो जो भी वैल्यू हमने पास किया है, फर्स्ट टाइम जो वैल्यू कॉल होगा यहाँ पर आप देखेंगे तो जब इसको रन कराएगा तो इसका चूँकि हम लोगों ने वैल्यू पास कर दिया था, फर्स्ट टाइम इसका वैल्यू हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज़ 5 हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5.5 इज़ 5.5 ही रहेगा. ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी आप रन कराकर देख सकते हैं किस तरीके से ये काम करते हैं. एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोग्राम्स दिया है किस तरीके से काम कर रहा है, इसको पढ़ेंगे आप देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है.
function overloading in C++. We can we overload constructor in C++? Yes, we can overload constructor also. इस तरीके से हमने बताया था कि ये फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म का। एक से ज़्यादा एक नाम अलग अलग काम होता है, दैट इज़ द यूज़ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। चाहे वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हो, चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग हो, चाहे वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो दीज ऑल कंसेप्ट आर ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ उप्स। एक एग्जांपल है, दिया गया है आपके लिए, टास्क है, इसको आप कंप्यूटर पर रन कराएंगे, देखेंगे इसका क्या आउटपुट आएगा। क्लास प्रिंट डेटा है, प्रिंट एक फंक्शन है जिसमें एक आर्गुमेंट पास हुआ है, इंटीजर आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, इसमें दूसरे में डबल आर्गुमेंट पास होती है, तीसरे में कैरेक्टर पॉइंटर पास कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग वैल्यू को शो करेंगे। जब वैल्यू यहाँ से जब पास होगा वाइड मेन से, तो आप इसको रन करेगा तो इसका रिज़ल्ट यहाँ पर शो किया गया है, जो रिज़ल्ट है वो उसको शो करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर।